जानकी की गाय है। कहाँ भागी जा रही है? ये तो पवना गाय है। पवना, अचानक तुम यहाँ? क्या जानकी भी तुम्हारे साथ आई है? तुम अकेली आई हो? सब कुशल तो है? आपको खुशखबरी देने आई हूँ। ये बताने कि जानकी का रिश्ता तय हो गया है। धीरे बोल। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, मैं जरा मालू से ठिठोली कर रही थी। तुम दोनों कहीं जा रहे हो बेटे? हाँ माँ, हम खेत पर जा रहे हैं। अच्छा। मालू, तुम भी ना? अरे कुछ भी बोलो, जरा आसपास देख कर तो बोलो। अगर रघुराम तुम्हारी बात सुन लेता तो? गलती हो गई अंबिका मौसी। अब बताओ, क्या कहने आई हो? आप जैसा चाहती थी वैसा ही मैंने किया है। जानकी की शादी अगले महीने धौलपुर के मुकुल से होगी। अंबिका मौसी, आपने कहा था कि शादी का पूरा खर्चा आप देंगी, इसीलिए मैं यहाँ आपके पास आई हूँ। आहिस्ता बोल मालू, आहिस्ता। वैसे लड़के वालों ने क्या क्या मांग रखी है? 20 तोले सोने के गहने, लड़के के कपड़ों के लिए 1000 नगद, शादी के दोनों तरफ का खर्चा। अरे ये तो बड़ा खर्चा हो गया। मतलब आप नहीं देंगी? ये कब कहा मैंने? दूंगी, पूरा खर्चा दूंगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखना मालूम, हम तीनों के बीच ही ये बात रहनी चाहिए, चौथे तक नहीं पहुंचनी चाहिए, समझी? तुम भी ख्याल रखना कल्याणी। मेरे लिए पैसों से ज्यादा जरूरी है उस जानकी की शादी, जो मेरे रघुराम के हित में है। क्या हुआ दोस्त, रुक क्यों गए? हित, इंसान अहित में भी हित ढूंढता है श्रवण दोस्त। कितना झूठ बोलता है, झूठा व्यवहार करता है। वो ये नहीं सोचता कि उसका ये व्यवहार एक दिन उसे अपनों की नजरों से ही गिरा देगा। जानते हो श्रवण, जानवर कभी झूठ नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि उन्हें जबान नहीं होती। नहीं श्रवण, जानवर इसलिए झूठ नहीं बोलता क्योंकि वो वफादार होता है। वफा जानता है, इसलिए उसे निभाता है। इंसान अपनों से ही दगा करता है, अपनों को ही दुख देता है। स्वार्थ के लिए वो अपनी जबान नहीं खोलता। लेकिन जानवर अपने मालिक के लिए सब कुछ करता है, वो सब कुछ जो उसके वश में हो। जानकी की गाय है। कहाँ भागी जा रही है?
ये तो पौना गाय है। पौना, अचानक तुम यहाँ? क्या जानकी भी तुम्हारे साथ आई है? तुम अकेली आई हो? सब कुशल तो है? पौना, पौना, शायद वो तुम्हें बुला रही है। मुझे कुछ तो बात है जो वह कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पा रही। बेजुबान जानवर की भाषा को समझो रघु। आसन गांव से वडगांव तक ये तुम्हें ही बुलाने आई है। जाओ जाओ रघु जाओ। ये कैसा रिश्ता बन गया है जानकी और रघुराम का। बेजुबान जानवर भी इस रिश्ते को समझने लगे हैं। कैसे भूल सकते हैं जो रिश्ता दिल की गहराइयों से जुड़कर बनता है, उसे कैसे भूला जा सकता है। श्रवण, क्या तुम मुझे भूल सकते हो दोस्त? नहीं भुला सकते, क्योंकि दिल का रिश्ता ऐसा ही होता है जो दिल में बसता है। कोई भी इंसान ऐसे रिश्ते को चाहकर भी भूलता नहीं। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि दोस्त, ऐसे रिश्ते बनाए नहीं जाते, खुद ब खुद बन जाते हैं। दो दिलों का मिलन होता है, दोनों आपस में बातें करते हैं और रिश्ता बन जाता है। यही रिश्ता प्यार का रिश्ता होता है, यही रिश्ता दोस्ती का रिश्ता होता है। और ऐसे रिश्ते अंजाम की परवाह नहीं करते। लेकिन हां, एक रिश्ता है जो ठीक इसके विरुद्ध है। कौन सा रिश्ता दोस्त? वो रिश्ता जो दिमाग तय करता है। दिमाग से जुड़े रिश्ते, सच कहूं तो रिश्ते नहीं होते। कहने को वो रिश्ता है, लेकिन दरअसल वो होता एक तरफ का सौदा है। वहां स्वार्थ काम करता है। इंसान हमेशा सोचता रहता है कि इस रिश्ते से उसे कितना फायदा है और कितना नुकसान है। जब दिमाग ये गणित करता है तो दिल साथ छोड़ देता है, क्योंकि दिल स्वार्थ नहीं देखता, वो देखता है भावना। वो भावना जो पवित्र हो, और ऐसे में रिश्तों की याद जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ती। सबका मालिक एक। पौना, माँ, पौना कहाँ गई? बाहर खूंटे से तो बंधी थी। लेकिन वहां तो नहीं है। वहां नहीं है तो फिर कहाँ है? पौना! 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 कहाँ हो तुम? पौना! पौना! अरे पौना, तुम कहाँ चली गई थी? वो भी डोर तोड़कर। आजकल तुम बहुत शैतानी करने लगी हो। मारूं, पिटाई करूं? पौना, मैं बात तुमसे कर रही हूँ और तुम पीछे मुड़ मुड़ कर क्या देख रही हो? कौन है वहां? पौना मेरे पास आई थी जानकी। मैं जानता हूं तुम्हारा और पौना का रिश्ता। ये बेजुबान है, बोल नहीं सकती, लेकिन कुछ तो है जो ये मुझे बताना चाह रही है।
मालिक ने इंसान के सीने में एक अद्भुत सी चीज रखी है। जानते हो वो क्या है? वो है दिल। तुमने वो कहानी तो सुनी होगी श्रवण दोस्त। कौन सी? वही, एक राक्षस था, सबको तंग करता था, परेशान करता था, आतंक मचाता था, लोगों को मार मार कर उसे अपना निवाला बनाता था। लोग बेहद परेशान थे उससे, लेकिन चाहकर भी कोई उसे मार नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि उसकी जान एक तोते में थी, और वो तोता पहाड़ के किसी खुफिया गुफा में एक पिंजरे में रखा हुआ था, जहां कोई पहुंच नहीं सकता था। याद आया, बड़ी मजेदार कहानी है वो। बस इंसान की जान भी इसी तरह एक पिंजरे में कैद है, जिसका नाम है सीना। और तोता? इंसान का दिल। ये दिल ही है जो इंसान को जिंदा रखता है। जब तक ये धड़कता रहता है, इंसान जीवित है, और जैसे ही ये दिल थक जाता है, धड़कना बंद कर देता है, इंसान मर जाता है। लेकिन दिल धड़कना क्यों बंद कर देता है? क्योंकि मालिक पिंजरे का दरवाजा खोल देता है और तोता उड़ जाता है, उड़ जाता है? दूसरे पिंजरे की तलाश में, और मालिक उसे दूसरा पिंजरा देते हैं। ये दिल ही है दोस्त, जो इंसान को दिलदार बनाता है। तभी तो जब कोई इंसान निर्दयता से व्यवहार करता है, तो लोग कहते हैं कि इसके सीने में दिल ही नहीं है। जब इंसान कोई काम ठीक तरह से करता है, एकाग्र होकर करता है, तब हम कहते हैं दिल लगाकर काम कर रहा है। और जब कोई काम अनमने ढंग से किया जा रहा हो, नाराजगी से किया जा रहा हो, तो कहते हैं बेदिल से काम कर रहा है। इंसान का दिल ही उसकी पहचान है दोस्त। लोग दिल से ही जाने जाते हैं। तभी तो कहा जाता है कि ये बड़े दिल वाला है, दिल का अच्छा है, दिल का अमीर है। अगर बुरा हो तो कहा जाता है दिल का बुरा है, दिल ही नहीं है इसके पास। ये दिल ही है जो इंसान को हंसाता है, ये दिल ही है जो इंसान को रुलाता है। यही दिल कभी खुशी देता है तो यही दिल कभी गम। यही दिल है जो प्यार करना सिखाता है, तो यही दिल है जो इंसान को नफरत करना सिखाता है। ये दिल ही है जो इंसान को अपने ईमान का सौदा नहीं करने देता, और यही दिल है जो इंसान को बेईमानी का पाठ पढ़ाता है। ये दिल है जो अपने प्यार को देखकर खुश होता है, और यही दिल है जो प्यार की नाकामयाबी पर तड़पता भी है। ये दिल ही है जो अपने प्यार से बहुत कुछ बोलना चाहता है, लेकिन ये दिल ही है जो कभी हालात को देखकर होंठ सी लेता है, चुप रहने पर मजबूर कर देता है। ये दिल ही है श्रवण दोस्त, जो इंसान की जान होकर भी इंसान की जान लेता है। सब कुछ इसी दिल से ही है श्रवण दोस्त, दिल ही से। सबका मालिक एक है। पवना, पावना, कहाँ भाग गई थी तुम? जानकी कहाँ है? वो गई थी तुम्हें ढूंढने। आप? हाँ, मैं। वो दरअसल पवना मेरे पास आई थी। इशारा कुछ ऐसा था मानो जैसे कुछ
बताना चाह रही हो। अब क्या बताना चाह रही थी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये गाय ही मुझे यहां तक लाई है। क्या बात है? कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो आप समझ रहे हो लेकिन ये बेजुबान नहीं? जानकी, जानकी। जानकी, क्या तुम भी नहीं बताओगी? मेरी शादी कहीं और तय हो गई है। जाता है तब इंसान को लगता है कि उसके ऊपर दुखों का पहाड़ गिर गया है। उस वक्त इंसान को बड़ी से बड़ी खुशी भी खुश नहीं कर सकती, बड़े से बड़ा दुख भी दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि दिल टूटने का गम इतना बड़ा होता है कि उसके सामने हर गम हर खुशी तुच्छ नजर आते हैं। लेकिन दिल टूटता क्यों है? जब उम्मीदें टूटती हैं, इंसान जो चाहता है वो अगर उसे नहीं मिलता तो वो मायूस होता है। जो सोचता है अगर वो नहीं होता तो उदास होता है। इंसान आस लगाकर बैठता है और जब आस पूरी नहीं होती तो दिल टूटता है। जबकि सत्य ये है श्रवण कि सब कुछ इंसान के इस जन्म और पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही होता है। उसमें मालिक का कोई कसूर नहीं होता। अगर इंसान ऐसी हालत में भी मालिक पर विश्वास कायम रखता है, श्रद्धा रखता है, भक्ति रखता है, आस्था भी रखता है, तो मालिक उसका भला करता ही है। सबका मालिक एक। बहुत भूख लगी है माँ। जल्दी से हाथ पैर धो लो और खाना खाने बैठ जाओ। लेकिन चाचा जी क्यों नहीं आए? पिताजी वो आपके साथ क्यों नहीं आए? अरे हाँ, देवर जी कहाँ हैं? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं तुम? माँ, चिंता करने की कोई बात नहीं, रघु आ जाएगा। आ तो जाएगा, लेकिन वो है कहाँ? रघुराम आसत गांव गया है माँ। आसत गाँव? आसत गाँव?
ये रघुराम एकाएक आसद गांव क्यों गया? पवना गांव आई थी माँ। पवना रघुराम को बुलाने ही आई थी माँ। जरूर उस चुड़ैल ने पवना के साथ हमारे रघु को चिट्ठी भेजी होगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ था माँ। ना कोई चिट्ठी, ना खत, ना ही कोई कागज। लेकिन रघु को क्या जरूरत थी इस तरह जाने की? कल्याणी, शादी तय हो गई। कहीं इसलिए उस जानकी ने तो हमारे रघु को नहीं बुलाया होगा। बुलावा तो वो भेजता है, वो ऊपर वाला मालिक करता है। करवाने वाला भी वो है, मालिक। इंसान के चाहने से क्या होता है? होता वही है जो वो चाहता है। जब उसका बनाया इंसान दूसरों का दुख दर्द नहीं जानेगा, दुख दर्द को दूर करने की कोशिश भी नहीं करेगा, उसे तसल्ली भी नहीं देगा, तो ऊपर वाला बेजुबान जानवर की मदद नहीं लेगा तो क्या करेगा? कम से कम बेजुबान जानवर मालिक की आज्ञा का पालन तो करते हैं, इंसान की तरह अवज्ञा तो नहीं करते। सच्चे प्यार को मालिक का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि सच्चे प्यार में समर्पण होता है, विश्वास होता है। सच्चे प्यार में श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, और जहां श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, समर्पण होता है, वहां मालिक होता है। मालिक सबका मालिक एक। सदाशिव, बैलगाड़ी तैयार करो, हम इसी वक्त आस्त गांव जाएंगे। जी पिताजी। मैं भी आपके साथ चलूंगा दादाजी। तुम्हारे दादा सैर करने के लिए नहीं जा रहे हैं, वो तुम्हारे चाचा को आस्त गांव से लाने के लिए जा रहे हैं। साथ में जानकी चाची को भी तो लाना है ना। एक थप्पड़ मारूंगी ना तो तुम्हारी ये बड़बड़ बंद हो जाएगी। सुनिए जी, अब आप जल्दी से जाइए और रघुराम को साथ लेकर आइए। पता नहीं मेरे भोले भाले बेटे पर उस जानकी ने क्या जादू कर दिया है। माँ, चाचा आ गए। चाचा, जानकी चाची कहाँ है? राजू, जानकी की शादी तय हो गई है। अच्छा, तो तुम उसी खुशी में वहाँ शहनाई बजाने के लिए गए थे क्या? नहीं, तबला बजाने के लिए गया था। रघु! मुझे माफ कर दो माँ। रघु, स्नान करना है तो जल्दी करो और खाना खाने के लिए आओ। माँ ने भी अब तक खाना नहीं खाया है। माँ का पेट तो अब भर चुका होगा भैया। जानकी की शादी तय हो जाने की खबर जो मिल गई है, और तुम्हारा पेट चाचा? खबर सुनकर मेरी भूख मर गई है। आप लोग खाना खा लीजिए। माँ, ये भूख कैसे मरती है? इंसान को जब बहुत खुशी होती है तब, और इंसान के दिल को जब चोट पहुंचती है तब
दोनों ही हालात में उसका अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं जाता। फिर वो कैसे जानेगा कि उसे भूख लगी है? इंसान के पेट में जब भूख नाम की राक्षसी पैदा होती है तब वो इंसान को बेचैन करती है। इंसान इस भूख को शांत करने के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। अगर इस राक्षसी को शांत नहीं किया गया तो भूख नाम की ये राक्षसी उस इंसान को ही अपना निवाला बना लेती है। लेकिन जब इंसान का गम, इंसान का दुख इस भूख नाम के राक्षसी से बड़ा होता है तब इंसान का ध्यान उस भूख की तरफ नहीं जाता, क्योंकि वो अपने होश हवास में नहीं होता। प्रेम में डूबा इंसान भी अपने होश में नहीं होता, और जब प्रेम में असफल होने के कगार पर पहुंच जाए तो इंसान अपना होश गंवा बैठता है, सपनों में खोया रहता है, अतीत की यादों के साथ आज में जीता है। सबका मालिक एक। आप तो सब जानते हैं बाबा, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है बाबा, क्योंकि मैं जानती हूं कि कर्ता आप ही हैं, सब करने वाले आप ही हैं बाबा। आपने मेरे बारे में जो भी फैसला लिया है वो उचित ही होगा, लेकिन मैं दुविधा में फंस गई हूं बाबा। इसलिए फंस गई हूं क्योंकि मेरा दिल इस फैसले को मान नहीं रहा है। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। आप लोग अभी तक सोए नहीं? तुम भी तो नहीं सोई हो। जब बेटी की आंखों में नींद नहीं तो माँ बाप की आंखों में नींद कैसे आ जाएगी? अगर तुम नहीं चाहती हो तो ये शादी नहीं होगी, हम उन्हें इनकार कर देंगे बेटी। नहीं पिताजी। देखो जानकी, हर माँ बाप अपने बच्चों की शादी उनकी खुशी के लिए करते हैं, उनके बेहतर भविष्य के लिए करते हैं, लेकिन जहां खुशी ना हो वहां बेहतर भविष्य कहां से होगा? लेकिन ऐसा लगता है इस शादी से ना तो तुम खुश रह पाओगी ना ही सुखी। बेटी, जब तुम रोती हो तो मैं अपने आप को अपराधी महसूस करता हूं। ऐसा लगता है कि अब इन हाथों में अपनी बेटी के आंसू पोंछने की ताकत भी नहीं बची। बहुत ग्लानि महसूस करता हूं, बहुत ग्लानि महसूस करता हूं मैं। रघु चाचा, चाचा, रघु चाचा, रघु चाचा, अगर आज जल्दी नहीं आ सके तो बहुत बुरा होगा। जल्दी ही जाना चाहिए, वरना आज जानकी चाची की शादी हो जाएगी। रघु चाचा, रघु चाचा, रघु चाचा, रघु चाचा, रघु चाचा। राजू, तुम क्या हुआ? तुम पाठशाला नहीं गए? राजू, क्या बात है? तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? आपसे ही मिलने के लिए भाग कर आ रहा हूँ चाचा। अच्छा हुआ कि आप रास्ते में ही मिल गए। ऐसी क्या बात हो गई? माँ, पिताजी, भैया, भाभी सब ठीक तो है ना? हाँ, वो सब ठीक है। तो फिर? चाचा, आज जानकी चाची की शादी है। और आप जानते हैं कि जानकी चाची की शादी कौन करवा रही है? नहीं। दादी।
दादी करवा रही है जानकी चाची की शादी। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ रघु चाचा, दादी ने मालू दीदी को 70,000 रुपए दिए हैं। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जानकी की शादी 1 हफ्ते में हो जाए, और अगर 2-3 दिनों में होती है तो सोने पे सुहागा। लेकिन अंबिका मौसी, इतने जल्दी? मालू, तुम जितनी जल्दी मुकुंद और जानकी की शादी करवाती हो, उतनी ही जल्दी मैं तुम्हें 10,000 रुपये और ज्यादा दूंगी। मेरा बेटा रघुराम कोई पागलपन करे, इससे पहले मैं चाहती हूँ उस जानकी की शादी हो जाए और वो मुई अपने ससुराल चली जाए। मालो दीदी। जी? कुछ नहीं। क्यों रोका तुमने मालू दीदी को? क्या पूछना चाहते थे? जानकी के बारे में? जानकी की शादी तय हो गई है, ऐसा तुम्ही ने कहा था ना? फिर उसके बारे में क्यों सोचते हो? मेरी मानो, किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो, अपने आप जानकी को भूल जाओगे। ये लीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, वो भी देवर जी के सामने। क्या कर रहे हैं आप? बस कीजिए ना। क्या अभी? ये लीजिए तौलिया। देखना, इसी हफ्ते जानकी की शादी हो जाएगी। अरे इतनी जल्दी? हाँ, मैंने मालू को पैसे दे दिए हैं, हो सकता है 1-2 दिन में ही उसकी शादी करा दे। आओ सदाशिव, रघुराम कहाँ है? मैं आस्तगांव नहीं गया पिताजी। बेटा रघुराम, नाराज हो? रघु, मुझसे बात नहीं करोगे? माँ, वो मालू दीदी हमारे घर क्यों आई थी? मैंने इसीलिए मालू दीदी को रोका था भैया। मैं यही पूछना चाहता था उनसे कि वो हमारे घर क्यों आई थी। किस मालू की बात कर रहे हो तुम? उसी मालू की माँ जो जानकी का रिश्ता लेकर आई थी, वही जो हमारे गांव में रहती है। नहीं तो वो भला हमारे घर क्यों आएगी? वो शायद यहाँ से गुजरी होगी, तो तुम्हें लगा कि वो हमारे घर आई है। सच्चाई कभी नहीं छिपती। क्या जलने वाली आग को हम छिपा सकते हैं? क्या धुआंधार होने वाली बरसात को छुपाया जा सकता है? क्या बहने वाली हवा को हम महसूस किए बिना रह सकते हैं? क्या चारों दिशाओं में फैलने वाली खुशबू को, सुगंध को छिपाया जा सकता है? फिर सच्चाई को, सच को कैसे छिपा सकता है कोई? झूठ बोलकर हम सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन झूठ का ये पर्दा सच को ज्यादा वक्त तक ढक कर नहीं रख सकता। सच्चाई तो खुलकर सामने आती ही है,
और जो भी कोई सच्चाई के साथ खिलवाड़ करना चाहता है वो सच के सामने आते ही खुद अपनी नजरों से ही गिर जाता है। यही तो सच की महात्म्य है, महिमा है, क्योंकि सच एक आग है, धुआंधार बरसात है, एक तूफान है, एक खुशबू है। मतलब जिंदगी एक अग्निपथ है और इस अग्निपथ से हर किसी को गुजरना है। जो दूसरा रास्ता अपनाते हैं उन्हें मजबूर होकर फिर से इस अग्निपथ पर आना पड़ता है। धुआंधार बरसात का, तूफान का सामना करना पड़ता है। जो इस सच के रास्ते से गुजरते हैं उनकी जिंदगी मालिक की कृपा की खुशबू से भर जाती है। तो फिर इंसान झूठ क्यों बोलता है? क्यों झूठा व्यवहार करता है? क्यों झूठ को सच का वेश पहनाना चाहता है? सच एक तपस्या है। तपस्या करो और मालिक को प्रसन्न करके वरदान पाओ। उद्धार होगा, कल्याण होगा। सबका मालिक एक। अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। जानकी के मन में सवाल है। सवाल? हाँ, कैसा सवाल? कि शादी 2 दिन के बाद क्यों हो रही है, आज ही क्यों नहीं? दादी, अपने रघु चाचा को बाहर गांव क्यों भेजा? चाचा नहीं तो मजा नहीं। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो राजू। अंबिका, सदाशिव को क्या चाहिए पूछो। मेरा खाना हो गया पिताजी। मैं जानती हूँ किसे कब और कितना चाहिए, सबका ध्यान रखती हूँ मैं। सिर्फ रघु चाचा का नहीं, रघु चाचा का ध्यान होता तो जानकी चाची से उनकी शादी करा दी होती। अहंकार जब मन में कुंडली मार कर बैठता है तब इंसान गलत बातें सोचने लगता है, साजिशें करने लगता है और तब स्वार्थ, ईर्ष्या, नफरत जैसे इंसान के शत्रु भी जाग जाते हैं। इंसान तब ठीक तरह से सोच नहीं सकता। उसके मन में यह भावना पैदा हो जाती है कि वो जो भी कर रहा है वही ठीक है और वो अपने परिवार का भला नहीं बुरा ही करता है। वो दूसरों की भावना की कद्र भी नहीं करता, किसी को महत्व नहीं देता। स्वार्थ इंसान को अंधा और बहरा बना देता है। स्वार्थ के कारण ही वो अपनों के साथ अन्याय करता है और उससे परिवार में दरार पैदा होती है, रिश्तों में कड़वाहट पलने लगती है। इंसान भूल जाता है कि पैसा घर के संस्कार बरकरार नहीं रख सकता। उसके लिए घर में संस्कारी और गुणी बहू का आना जरूरी है। महत्व बहू को देना चाहिए, उसके साथ आने वाले पैसे को नहीं। हाँ। सबका मालिक एक। बेचैन लग रहे हैं, क्यों? मुझे नहीं बताएंगे? माँ का बर्ताव
मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है कल्याणी। रघुराम को इतनी दूर शिवापुर भेजने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी मां ने उसे जोर देकर भेज दिया। जरूर कोई खिचड़ी पका रही है मां। मैं खुद आपसे ये कहने वाली थी। क्या? किसी से कहिएगा नहीं। क्या? जानकी की शादी माँ जी करवा रही हैं। क्या? हाँ, परसों शादी है और शादी का पूरा खर्च माँ जी दे रही है। मालू को अब तक 70,000 रुपए दे चुकी है। लेकिन माँ ऐसा क्यों करेगी? माँ जी सोचती हैं कि एक बार जानकी की शादी हो जाए, फिर रघुराम जी चुपचाप उनकी पसंद की लड़की से शादी कर लेंगे। चाचा चुपचाप शादी करे या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अब मैं चुपचाप बिल्कुल नहीं रहूंगा। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, ओझे हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, आनन सुर धरणी अद्भुत करनी मर्म न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई, जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, अविगत दोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा, जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा, निसि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा। गुरु किसे कहा जाता है? जिसके सामने इंसान अपना गुरूर भूलकर सिर झुकाता है, वो गुरु है। भटके हुए इंसान को उंगली पकड़कर जो सही रास्ते का मार्गदर्शन कराता है, वो गुरु है। जो साथ होते हुए इंसान के मन में भय, चिंता, बेचैनी, परेशानी आदि विकारों को कोई स्थान नहीं लेने देता, वो गुरु है। हमारी जिस पर श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, विश्वास होता है, वो गुरु है। इंसान का अहंकार जहां झुकता है, वो गुरु है। गुरु कौन है? प्रथम गुरु इंसान के माता पिता होते हैं। फिर इंसान का दूसरा गुरु वो होता है जो उसे शिक्षा देता है। जिस से इंसान को ज्ञान प्राप्त होता है, वो सब गुरु तत्व के अनेक रूप हैं। पत्नी भी गुरु होती है और बच्चे भी गुरु होते हैं। प्रकृति का हर एक रूप जो आपको ज्ञान देता है, कुछ बताता है, वो गुरु ही है। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अपने आप को गुरु मानते हैं, लेकिन वो गुरु कैसे हो सकते हैं? गुरु की योग्यता उसका चेला अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि गुरु एक अनुभव है, एक साक्षात्कार है, एक पहचान है। मुझे किसका गुरु बनना है, ये तय गुरु नहीं करता। ये तय वो करता है जिसे गुरु बनाना है। ये तय चेला करता है, और ये वो तब तय करेगा जब उसे मेरे बारे में साक्षात्कार
संस्कार होगा, अनुभव होगा, जब उसका मुझ पर विश्वास होगा, श्रद्धा होगी। सबसे बड़ा गुरु वो मालिक है जो गुरुओं का गुरु है, सद्गुरु है। हर कोई उस पर विश्वास करता है। वो तय नहीं किया जाता, वो तय होता है। तभी तो उस पर अगाध श्रद्धा होती है, अगाध भक्ति होती है। गुरु कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? उस मालिक की तरह। सबका मालिक एक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की। रघु चाचा, चाचा, रघु चाचा, रघु चाचा अगर आज जल्दी नहीं आ सके तो बहुत बुरा होगा। जल्दी ही जाना चाहिए, वरना आज जानकी चाची की शादी हो जाएगी। रघु चाचा, रघु चाचा, रघु चाचा, रघु चाचा, रघु चाचा। राजू, तुम क्या हुआ? तुम पाठशाला नहीं गए? राजू, क्या बात है? तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? आपसे ही मिलने के लिए भाग कर आ रहा हूँ चाचा। अच्छा हुआ कि आप रास्ते में ही मिल गए। ऐसी क्या बात हो गई? माँ, पिताजी, भैया, भाभी सब ठीक तो है ना? हाँ, वो सब ठीक है। तो फिर? चाचा, आज जानकी चाची की शादी है। और आप जानते हैं कि जानकी चाची की शादी कौन करवा रही है? नहीं। दादी। दादी करवा रही है जानकी चाची की शादी। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ रघु चाचा, दादी ने मालू दीदी को 70,000 रुपए दिए हैं। वो मालू दीदी हमारे घर क्यों आई थी? नहीं तो वो भला हमारे घर क्यों आएगी? वो शायद इधर से गुजरी होगी तो तुम्हें लगा कि वो हमारे घर आई है। माँ, चलो भला टली। आज शाम जानकी की शादी है। बस ठीक ठाक से शादी हो जाए, वो लड़की अपने ससुराल चली जाए, बस। कल से ही हम रघुराम के लिए लड़की देखना शुरू कर देंगे। जानकी की शादी करा देने में तुमने बड़ी अकलमंदी से काम लिया है अंबिका। अंबिका अपना हर काम बड़ी होशियारी और अक्लमंदी से ही करती है जी। लेकिन ये काम आपने ठीक नहीं किया है माँ। क्या ये तुम कह रहे हो? और मुझे आज तक इस हवेली में क्या अच्छा है क्या बुरा है ये कौन देख रहा है? मैं देख रही हूँ। और तुम कह रहे हो कि जानकी की शादी करा के मैंने ठीक नहीं किया? तुम क्या चाहते हो कि रघुराम उसका नाम लेकर जिंदगी भर कुंवारा बैठा रहे? ऐसा मैं कैसे कहूँगा माँ? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर रघुराम को इस सच का पता चल गया तो क्या होगा? कभी सोचा है आपने इसके बारे में? कैसे पता चलेगा उसे? अगर हम में से कोई उसे ये बताएगा तभी ना। लगता है रघु आ गया है माँ। रघु, इतनी जल्दी कैसे आ गए तुम?
काम जल्दी हो गया, इसलिए जल्दी आ गया पिताजी। तुमने अच्छा किया बेटे, अच्छा ही किया। लेकिन जानकी चाची की शादी किसी और से करवाने के लिए आपने जो पैसे दिए हैं वो आपने बहुत बुरा किया दादी। पूछो ना चाचा, दादी से पूछो ना। राजू चुप रहो तुम। मैं चुप नहीं रहूंगा माँ। बहुत बदतमीज हो गए हो तुम राजू। वो सच को सामने रख रहा है इसलिए माँ, इसलिए वो बदतमीज हो गया। अब मैं भी वही करना चाहता हूँ। आप मेरी माँ हैं और मैं आपका बेटा, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा किया क्यों माँ, क्यों? क्या मैं आपका दुश्मन हूँ? क्या मैं आपका सगा बेटा नहीं? क्या मैं आपका सौतेला बेटा हूँ? क्या आप लोग मेरे अपने माँ बाप नहीं हैं? क्या आप लोगों ने मुझे गोद लिया है? रघु, क्या हो गया है तुम्हें? क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि जिसे मैं माँ कहता हूँ वो मेरी माँ है कि नहीं? जिसे मैं अपना पिता कहता हूँ वो मेरे पिता है कि नहीं? मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे जन्म दिया है कि नहीं? हाँ, मैंने ही तुम्हें जन्म दिया है और हम दोनों ही तुम्हारे माता पिता हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ऐसा कि जो माँ जन्म दे वही अपने बच्चों से दुश्मनी निभाए? आपने कैसे मेरी खुशी का, मेरे प्यार का गला घोंट दिया? कैसे माँ, कैसे? अरे रघु, जानकी तुम्हारे लायक नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। मतलब आप ये मान रही हैं ये सब कुछ आपने किया है? ये सब मेरे खिलाफ आपकी एक साजिश थी? नहीं, इसमें कोई साजिश नहीं थी। अगर कुछ थी तो तुम्हारी खुशी। मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी देखी है। और उस खुशी की आपने कीमत चुकाई है 70,000 रुपए। क्या 70,000 रुपए में आपने मेरे लिए जिंदगी भर की खुशियां खरीद ली? शांत हो जाओ रघु, शांत हो जाओ। आपने भी माँ का साथ दिया है पिताजी। आपसे तो कम से कम ऐसी उम्मीद नहीं थी। माँ का एक नाम है विश्वास, दूसरा नाम है श्रद्धा, तीसरा नाम है भक्ति और चौथा नाम है ममता। आज आपने सभी नामों को कलंकित किया है माँ। मुझे खुशियां देने की बजाय मेरी खुशियों को छीना है आपने। सुना आपने? रघु, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं आस्त गांव जा रहा हूँ भैया। वहाँ जाकर क्या होगा? अब बहुत देर हो चुकी है देवर जी। देर तो देर ही सही। अगर जानकी की शादी नहीं हुई होगी तो मैं उससे शादी करूंगा। इस घर की बहू बनाकर लाऊंगा उसे। और अगर हो गई होगी तो? वापस लौटकर कभी नहीं आऊंगा। मुझे आशीर्वाद दो माँ। दादी, चलो हम भी चलते हैं ना रघु चाचा के साथ। चलो ना दादी। तुम दुष्ट हो दादी, तुम दुष्ट हो, बहुत बुरी औरत हो तुम। जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात भी। विश्वासघात वही करता है जिस पर इंसान विश्वास करता है, और जब अपने विश्वास पर घात होते हुए इंसान देखता है तो उसका अपना
श्वास भी डगमगा जाता है। क्यों डगमगा जाता है? क्योंकि विश्वास का अर्थ ही है निश्चिंतता, निर्भयता और निर्भरता। जिस पर वो विश्वास करता है वही विश्वासघात, वही धोखा देता है। तब इंसान अंदर से हिल जाता है, उसका खुद का आत्मविश्वास डोल जाता है। कुछ पलों के लिए तो ऐसा महसूस होता है जैसे वो जीते जी मर गया हो। एक बार जिसके साथ विश्वासघात हो जाए, उसका विश्वास पर से विश्वास उठ जाता है। वो कभी किसी पर दोबारा यकीन ही नहीं करता और ना ही करना चाहेगा। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विश्वासघात करने वाला वो होता है जो आपका करीबी होता है। विश्वासघात करने वाला वो होता है जो आपका रिश्तेदार होता है, आपका मित्र होता है, कोई पराया नहीं होता, आपका मित्र होता है। क्योंकि पराये पर तो विश्वास ही नहीं होता, कोई करता ही नहीं। अब सवाल यह है कि क्यों होता है विश्वासघात? विकारों के अधीन रहने वाला इंसान अपने स्वार्थ के लिए ही अपनों से विश्वासघात करता है। तो क्या इस दुनिया में विश्वास करने के लिए कोई जगह नहीं? एक जगह है, वहां विश्वासघात नहीं होता। ये एक जगह है जहां विश्वास की कद्र होती है। वो जगह है मालिक। मालिक जो निर्विकार है, निर्गुण है, उस पर विश्वास का मतलब है भक्ति। वो मालिक भक्ति की कद्र करता है और फल देता है और उद्धार करता है। अगर विश्वास करना ही है तो उस मालिक पर करो, उस मालिक पर। सबका मालिक एक। गोदिया, महादिया, शादी होने से पहले किसी तरह हमें आस्त गांव पहुंचना होगा। अगर नहीं पहुंच पाए तो सब खत्म हो जाएगा। मेरे यार, बस आज तुम दोनों जी जान से दौड़ लो मेरे लिए। किसी तरह शादी होने से पहले जानकी के पास पहुंचा दो। सदा सुखी रहो। मैं तुम दोनों का ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। गोदिया, महादेव, चलो।
बंद आंखों में इंसान अपनी जिंदगी में बहुत खूबसूरत सपना देखता है और आंखें खोलते ही वो सपना मिटते देखकर इंसान को लगता है जैसे उसकी जिंदगी ही मिट गई। इंसान आसों उम्मीदों पर ही तो जीता है। उम्मीद क्या है? सपना ही तो है। आशा और सपना दोनों इंसान को जीने की नई नई उम्मीदें देते रहते हैं। लेकिन जब आशा निराशा में बदल जाती है तो इंसान की उम्मीद टूट जाती है, सपने बिखर जाते हैं और वो अपने होश हवास खो बैठता है। उसका यकीन पर भी यकीन नहीं रहता। उसे लगता है जैसे वो ठुकरा दिया गया हो। तब मालिक उसका साथ देता है, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका मालिक ही तो होता है। सबका मालिक एक। इतना खर्चा किया नारायण राव जी ने, तो थोड़ा और करेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं नहीं मुकुंद की माँ, मैं पहले ही बहुत कुछ दे चुकी हूँ। तुम क्यों दोगी? देने वाले तो नारायण राव हैं। मैं उनसे बात करती हूँ। अरे मुकुंद की माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? शादी का मुहूर्त है, वहाँ होम के पास चलिए। अच्छा हुआ आप मिल गए। मुझे शादी से पहले 1000 गुंठा जमीन चाहिए। 1000 गुंठे जमीन या फिर उतने ही पैसे। मालू सुना? ये क्या कह रही है? वही जो आपने सुना। अगर मुझे 1000 गुंठा जमीन नहीं मिलेगी तो ये शादी नहीं होगी। लड़के की माता जी को बुलाइए। मुकुंद, यहाँ आओ। अगर नारायण राव जी तुम्हारे नाम पे 1000 गुंठा जमीन नहीं करते तो तुम ये शादी नहीं करोगे। ये शादी नहीं करोगे? ये क्या कह रही हैं आप? 1000 गुंठा जमीन मांग रही हूँ। अपने लिए नहीं, आपकी बेटी के लिए। 1000 गुंठा जमीन। इंसान को कितनी जमीन चाहिए? सिर्फ 2 गज। तो फिर वो ज्यादा जमीन क्यों चाहता है? शादी को बाजार मत बनाओ। दहेज की मांग करके शादी जैसे पवित्र रस्मों रिवाज का मजाक न उड़ाओ। समधन जी, मेरी इतनी हैसियत नहीं है। मैं जो कुछ भी कर सकता था मैंने कर दिया। अब तो 1 गुंठा जमीन देना भी मेरे बस से बाहर है। आप हमारा अपमान कर रहे हैं नारायण राव। वाह वाह वाह, चोरी और उस पर सीना जोरी। खुद दूसरों का अपमान करते हो और कहते हैं उनका अपमान मत करो, उनका अपमान मत करो। देखिए, मैं गरीब आदमी हूं लेकिन इज्जतदार हूं। हमें आपकी इज्जत नहीं चाहिए। 1000 गुंठा जमीन चाहिए। पर मुकुंद की माँ, आप शादी के वक्त इस तरह की मांग नहीं रख सकती। अच्छा, तो इस शादी को तो रोक सकती हूँ। मुकुंद। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए।
बेटी का जीवन बर्बाद मत कीजिए। ये शादी होने दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। लगता है लड़के वालों ने कुछ मांग रखी है। बेचारा नारायण राव कैसे करेगा उनकी मांग पूरी? शादी रुक गई तो बेचारी जानकी तो बिना किसी दोष के दोषी हो जाएगी। अरे लड़की को सब मनहूस कहेंगे। फिर तो उससे कोई शादी भी नहीं करेगा। वाह रे मालिक वाह, कैसा इंसान बनाया तुमने। कितनी अजीब सोच दी है। अपराध कोई और करता है, अपराधी कोई दूसरा माना जाता है। लड़के वाले मगरूर होकर शादी तोड़ते हैं और ये इंसान लड़की को मनहूस मानते हैं। अब ये शादी नहीं होगी नारायण राव। नहीं समझी जी, नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। मुकुंद चलो, हमारी बारात वापस जाएगी। नहीं 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 समझी जी, नहीं। नहीं समझे जी, उठिए पिताजी। नहीं समझे जी। उठिए पिताजी। बेटी, मेरी वजह से तुम पर लांछन लगी है। मैं अब जीना नहीं चाहता। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए पिताजी। काका जी, आप आशीर्वाद दे तो मैं जानकी से शादी करना चाहता हूं। जानकी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? अभी इसी मंडप में। तेरा भी कमाल है मालिक। कैसे कैसे खेल खेलता है तू, कैसी कैसी लीला रची है तूने। लीला रचाता भी है, ये भी दिखाता है कि इंसान कितना निर्दयी है, कितना स्वार्थी है, और साथ ही साथ सच्चे प्यार का भी साक्षात्कार करवाता है। आज तुमने साबित कर दिया मालिक कि शादी की जोड़ियां तुम ही तय करते हो, और तुम रहम दिल भी हो मालिक। करुणाकर हो, भक्त वत्सल हो, जिसके साथ तुम्हारी दुआएं हो उसका कभी बुरा हो ही नहीं सकता मालिक। सबका मालिक एक। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साई राम साई श्याम, शुभ मंगल सावधान। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं कि तुम्हारा शुभ हो, मंगलमय हो, कल्याण हो। श्री साईनाथ महाराज की जय।
जिन हालात में यह शादी हुई है उस कारण हम आपका आदर सत्कार नहीं कर सके। उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। कैसी बात कर रहे हैं आप पिताजी? आपने मुझे अपना जमाई स्वीकार किया है, इससे बड़ा आदर सत्कार क्या होगा? हम गरीबों का यही सब कुछ है जो अब आपके हवाले है। कोई भी लड़की का पिता गरीब कैसे हो सकता है? गरीब तो लड़के के माता पिता होते हैं। जो दे वो श्रेष्ठ है। लड़की का पिता अपनी बेटी का दान करता है, इसलिए वो अमीर है, श्रेष्ठ है। और लड़के का पिता उस दान को स्वीकार करता है, इसलिए वो गरीब है, कनिष्ठ है। आइए चाची। चाची? चाचा की पत्नी चाची। ए गोदिया, महादया, तुम्हारी मालकिन गाड़ी में बैठे रो रही है। तुम दोनों मेरे दोस्त हो ना? तो अपनी मालकिन बाई से कहो उसका पति गाड़ी में ही बैठा है, वो उसके पास आकर बैठे, वो उसे कभी रुलाएगा नहीं। क्या मैं आपका दुश्मन हूँ? क्या मैं आपका सगा बेटा नहीं? क्या मैं आपका सौतेला बेटा हूँ? क्या आप लोग मेरे अपने माँ बाप नहीं? अगर जानकी की शादी नहीं हुई होगी तो मैं उससे शादी करूंगा, इस घर की बहू बनाकर लाऊंगा उसे। और अगर शादी हो गई होगी तो वापस लौटकर कभी नहीं आऊंगा। अंबिका, अभी तक रघु नहीं आया? माँ, हाँ? शाम को घर में जब दीप जलाते हैं तो लक्ष्मी आती है ना घर में? क्यों दादी माँ? राजू, लगता है लक्ष्मी आ गई।